अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आपके रमजान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, कल लास्ट क्लास के अंदर में हमने फेसबुक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था। फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके थ्रू ही आपको मार्केटिंग करेंगे, सेल्स आएंगी, फायदा होगा, रेवेन्यू होगा। ओके। लास्ट से मैंने आपको पेज क्रिएट करके बताया था कि हम पेज कैसे क्रिएट करते हैं। हमने बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर लिया था। ठीक है। अच्छा जी, 14 स्टूडेंट्स ओनली वी हैव। चले हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट शायद इस वक्त थक जाते हैं, क्लास में नहीं होते। अच्छा, फेसबुक पे बाकी आगे वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। मैं यहाँ पे कोई देखता हूँ, कोई एड्स मुझे शो हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जॉट एंड जर्नीज के नाम से एक ब्रांड है, उसके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है। अब जिस चीज के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हो, इसका मतलब है कि वो एड्स चल रही है। उस कंपनी ने फेसबुक को पैसे दिए, फेसबुक उनकी प्रमोशन कर रहा है, उनकी एड्स चला रहा है। ठीक है। जिस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है वो एड चल रही होती है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि फेसबुक आपको एड्स क्यों दिखाता है, आपको एड क्यों नजर आते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। कोई ना कोई रीजन तो होती होगी ना। फेसबुक इतने करोड़ों अरबों लोगों में आपको एड दिखा रहा है, इसकी क्या वजूहत है। इसके बहुत से फायदे नुकसान हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके सामने थ्री डॉट्स बने हुए हैं, आपने इस पे क्लिक करना है जो भी एड्स आपके सामने है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एम आई सीइंग दिस एड। मुझे ये एड क्यों नजर आ रहा है, हम फेसबुक से पूछते हैं, फेसबुक खुद हमें बताएगा। वो कहता है योर एक्टिविटी यू इम्पैक्टेड दिस कंटेंट अबाउट एड्स एंड मार्केटिंग एंड मोर। वो कहता है आपने मार्केटिंग के बारे में बहुत सी एक्टिविटीज की, आपने मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे सर्च की होगी या कंटेंट देखा होगा, इस वजह से भी मार्केटिंग का ऐड है तो इसलिए आपको नजर आ रहा है। ठीक है। एक तो रीजन ये। और यहाँ पे एडवर्टाइजर चॉइस, एडवर्टाइजर जो कंपनी ने क्या चूज किया। अच्छा, एडवर्टाइजर ने कहा था फेसबुक पे जो लोग 18 साल से ज्यादा हों या जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये एड नजर आना चाहिए। अब मेरी एज भी 18 साल से ज्यादा, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो इस वजह से भी मुझे ये एड नजर आ रहा है। तो दो रीजन है। एक रीजन तो ये एडवर्टाइजर ने यहाँ पे इंटरेस्ट, ये टारगेटिंग की हुई है। ठीक है। यहाँ से आपको जो एड नजर आ रहा है उसका टारगेटिंग का पता चल सकता है, उसके इंटरेस्ट पता चल सकते हैं। ठीक है। पहला फायदा तो ये। ठीक है, ये आप यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको एड क्यों नजर आ रहा है। तो फेसबुक ने आपको बता दिया कि भाई मैं आपको एड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे, मार्केटिंग का एड है। और दूसरा कि जिस कंपनी ने एड चलाया उसने कहा है कि 18 साल से बड़े लोगों को और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको एड दिखाया जाए, तो इसलिए आपको एड नजर आ रहा है। तो फेसबुक हमें एड्स दिखाता है वो हमारे इंटरेस्ट के बेस पे दिखाता है। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसी से रिलेटेड हमें एड्स नजर आते हैं। ठीक है। आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट से रिलेटेड एड नजर आएंगे। आपको फिल्म्स एंड ड्रामास में इंटरेस्ट है, आपको फिल्म एंड ड्रामा से रिलेटेड एड्स नजर आएंगे। यानी जो चीज आप देखना चाहते हैं फेसबुक आपको वही दिखाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल करते करते नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे 1 मिनट, एक या 2 सेकंड, 4 सेकंड में एड को देखूंगा ना, तो फेसबुक समझ जाएगा मुझे ऐसा कंटेंट पसंद है। अब मुझे फेसबुक बार बार आगे ऐसा ही कंटेंट दिखाएगा जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस हो या कुछ हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे अगेन ये तो सजेस्टेड है, स्पॉन्सर कोई ना कोई ऐड आ रहा होगा। देखिए अभी यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। ठीक है। तो ये फेसबुक आपको ऐड दिखाता है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। ठीक है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपको ऐड दिखाता है। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है। वो प्रोडक्ट है किचन की। तो आप फेसबुक को कहो कि भाई मेरा ऐड उन लोगों को दिखाए जो किचन में इंटरेस्टेड हैं या जो किचन की प्रोडक्ट बाय करते हैं। ऐसे ही आप अपना इंटरेस्ट बताते हैं फेसबुक को। फेसबुक फिर क्या करता है, उन जिस तरह उसने आपको ढूंढा था, आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में था या मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, उसमें क्रिकेट ऐड दिखाए। इस तरह वो लोग ढूंढेगा जिनका इंटरेस्ट किचन की प्रोडक्ट्स में है, जो किचन से रिलेटेड चीजों को, फूड मेकिंग देखते हैं, खाना, वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, कोई फूड की चीजें बाय करते हैं, उन लोगों को ढूंढेगा और उन लोगों को आपका एड्स दिखाएगा। यानी फेसबुक जो भी एड आपको दिखाता है, आपको नजर आते हैं या आपका एड किसी को नजर आएगा, वो आपके इंटरेस्ट के बिहाफ पे या उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पे उसे नजर आता है। ठीक है। पहले तो फेसबुक की साइंस ये हो गई कि आपको जो एड नजर आ रहा है वो फेसबुक के इंटरेस्ट के बिहाफ पे नजर आ रहा है। जैसे आपको इंटरेस्ट होंगे वैसे ही आपको
ऐड नजर आएंगी। अच्छा जी, अब दूसरा, जब हम फेसबुक पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम मार्केटिंग करते हैं बिजनेस मैनेजर से। एक तो सिंपल सा ऑप्शन होता है कि आपने जो भी पोस्ट की है ना, आप उसके नीचे आपको बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसे बूस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन वो बूस्ट जो होता है वो समझे वो बच्चों वाला काम होता है, वो कोई भी कर सकता है, वो आप करेंगे तो इतना ज्यादा आपको फायदा नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन आ नहीं रहा होना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है कि बूस्ट कैसे होता है। वो सिंपल ऑप्शन होता है, वो बच्चे बच्चे जो बच्चों के लिए ऑप्शन समझे फेसबुक ने बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब अब हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो एडवर्टाइजर होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एड्स के, फेसबुक एड्स के, वो मार्केटिंग करते हैं बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। बिजनेस मैनेजर आपको बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे आप बिजनेस मैनेजर पे काम करना शुरू करते हैं, फेसबुक क्या करता है, आपको उठा के आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, आपको डिसेबल कर देगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा। ये हमेशा होगा, हर बंदे के साथ होगा, जितने भी लोग फेसबुक पे मार्केटिंग करना चाहेंगे उनका अकाउंट बनाते ही सस्पेंड कर देगा। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, बताने का मकसद ये है, ठीक है। उसको ठीक कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, उससे बचा कैसे जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फेसबुक आपका अकाउंट सस्पेंड इसलिए करता है क्योंकि आपके बिजनेस मैनेजर पे आपका बैंक अकाउंट लगता है, आपका बैंक अकाउंट का कार्ड लगता है, वहां से स्पेंडिंग होती है, वहां से पैसे खर्च होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, तो वो आपके अकाउंट से पैसे खर्च कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट से अपने पेज अपनी पब्लिसिटी कर सकता है, अपना एड चला सकता है, तो आपको लॉस होगा। तो इसलिए फेसबुक क्या करता है, जब फर्स्ट टाइम आप एड चलाते हैं तो आपको सस्पेंड कर देता है, फिर आपको कहता है कि अपने आप को वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करें जी? वेरीफाई ऐसे करें कि अपना आईडी कार्ड दें या अपनी सेल्फी दें, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो आपने फेसबुक पर डाली होती है। तो अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है और जो इन्फॉर्मेशन पहले से फेसबुक में मौजूद है, दोनों मैच करती हैं, तो आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कर देता है, आपका अकाउंट ठीक कर देता है, ठीक है। तो अकाउंट सस्पेंड करने की रीजन यही होती है, आपका ही फायदा होता है। देखो खुदा ना खासा हैक हो गया है, तो जो हैकर होगा उसके पास तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना, उसको नहीं पता होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपकी सेल्फी क्या है या आपका आईडी कार्ड, उसके पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करवाता है फेसबुक और फिर आपका अकाउंट ठीक कर देता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। अच्छा, अब बचा कैसे जा सकता है? पहली बात तो आप अपनी आईडी का नाम वो रखें, जैसे देखें मेरे पास एक आईडी, इसका नाम किरण यूनुस है, ये आईडी मैंने बाय की थी, मेरी अपनी आईडी नहीं है। ये मैंने बाय इसलिए की थी कि मैं इस पे ना लोगों के अकाउंट्स मैनेज करता हूँ, बिजनेस मैनेजर वगैरह, मेरी अपनी पर्सनल जो आईडी थी वो, उस पर कोई इशू बना हुआ था। तो मैंने दो तीन आईडीज रखी हुई है अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। दो तीन आईडीज का फायदा होता है, क्यों होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि आपकी आईडी में भी जो नाम लिखा होगा ना यहाँ पे, ये आपका वही नाम होना चाहिए, सेम वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। उसमें से एक भी लेटर आगे पीछे हुआ तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगी। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आपका अकाउंट भी ठीक नहीं होगा, सस्पेंड रहेगा। तो फेसबुक उन लोगों को वेरीफाई करता है, उन लोगों की वेरिफिकेशन करता है जिनका आईडी कार्ड ओरिजिनल होता है और जिनका आईडी कार्ड का नाम और उनकी आईडी का नाम सेम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम जाफर अली है, JAFFARALI, ठीक है, जाफर अली। अगर मेरा सेम यही नाम आईडी कार्ड पे होगा तो फेसबुक मुझे वेरीफाई कर देगा। अगर मेरा आईडी कार्ड पे नाम हुआ JAFAR सिंगल एफ के साथ हुआ अली, तो नाम तो सेम ही है, लेकिन फिर भी मुझे सस्पेंड कर देगा, क्यों? क्योंकि मेरे नाम में स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। आईडी पे JAFFAR है और यहाँ पे JAFAR सिंगल एफ के साथ है, तो मुझे सस्पेंड कर देगा। तो कहने का मकसद, आपका आईडी कार्ड का नाम और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। जब ये सेम हो तो फिर आपने क्या करना है, अगर सेम नहीं तो आपसे चेंज कर लें, ठीक है। अक्सर लोगों ने यहाँ पे ना वो किंग और प्रिंस और चार्मिंग और पता नहीं पापा की गुड़िया और पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने रखे होते हैं आप लोगों ने, तो लोगों अक्सर लोगों ने रखे होते हैं। तो इस तरह का नाम कोई नहीं रखना, ओरिजिनल नाम रखें। रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना, सेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपकी आईडी पिक्चर होती है, और आपने क्लिक करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, ठीक है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्सनल डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा आईडी कार्ड पे, जो भी आपका नाम है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा सॉरी, इस पे एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्सनल डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें थर्ड नंबर पे ये आ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ से आप अपना चीजें जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, फेसबुक को आप वेरीफाई करवाते हैं कि आपका
जनाब डेट ऑफ बर्थ या आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो चीज़ आपको फेसबुक पर देते हैं। फेसबुक वेरीफाई करता है। कैसे करवाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो कहता है आप वेरीफाई क्यों करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम मैं कहता हूँ रनिंग एड अबाउट सोशल एंड मैं प्रोटेक्ट, मैं अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक किया आपने। इस पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा भैया इसकी आईडी पासवर्ड क्या है। ठीक है, आप पासवर्ड डालेंगे आपसे, तो आगे आपसे पूछेगा कि अपना वो दें मुझे आईडी कार्ड, आईडी कार्ड की कॉपी दें। आपके आईडी कार्ड की कॉपी मांगे, वो आपने अपलोड करनी, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने क्या नाम है आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हैं। ये आपने पहले ही कर देना ताकि बाद में आपका एड अकाउंट जो है बिजनेस मैनेजर वो सस्पेंड ना हो। तो ये मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बता दी, आपने पहले से ऐसा करके रखना, बाद में वरना लोग स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया, सस्पेंड हो गया, वेरीफाई नहीं हो रहा। तो आप पहले से वेरीफाई कर दें, इससे पहले कि फेसबुक आपको वेरीफाई करने के लिए कहें, आप खुद फेसबुक को अपनी वेरिफिकेशन दे दें। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं जी बिजनेस मैनेजर के ऊपर। हम काम करेंगे बिजनेस मैनेजर पे, बिजनेस मैनेजर बनाएंगे अपना। अब अच्छा, हम दो चीजें बनाते हैं, एक होता है बिजनेस मैनेजर और एक होता है एड्स मैनेजर। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर में और एड्स मैनेजर में फर्क क्या होता है। समझे, जो बिजनेस मैनेजर है वो आपकी पेरेंट कंपनी है, जो आपका एड्स मैनेजर है वो आपकी फ्रेंचाइज है। ठीक है, एक कंपनी की बहुत सी फ्रेंचाइज हो सकती हैं, जिसमें जिस तरह लाहौर के अंदर या कराची के अंदर कोई भी ब्रांड होता है तो उसकी फ्रेंचाइजीज होती हैं। जिस तरह स्कूल्स की मैं बात कर देता हूँ, अलाइड स्कूल है तो उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, पंजाब स्कूल है तो उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, लाहौर में भी है, दूसरे शहरों में भी है। तो बिजनेस मैनेजर होता है सबसे बड़ी कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, उसके आगे जो फ्रेंचाइजीज होती है वो एड्स मैनेजर होता है। ठीक है, यानी बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके एड्स मैनेजर बनते हैं। ये मैं लोकल आपको एक और रियल एग्जांपल दिए, असल में जो इस तरह का आप समझ सकते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है और एड्स मैनेजर क्या होता है। ठीक है, आप एक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, उसके अंदर फिर आप एड्स मैनेजर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा बिजनेस मैनेजर बनाते हैं कैसे। आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है फेसबुक। बिजनेस ओवरव्यू, ये नोट कर लें। आपने सेम यही लिखना है, फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू। ये आप लिख के सर्च करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मेटा बिजनेस, मेटा फॉर बिजनेस। इस पे क्लिक करके देखते हैं मेटा फॉर बिजनेस पे। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया, मेटा फॉर बिजनेस पे, ये अकाउंट आपके सामने खुल गया। यहाँ से आप अपना बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। आपको बता भी रहा है कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है। मेटा बिजनेस मैनेजर इज a tool that helps you to manage the permissions of your मेटा बिजनेस अकाउंट। ठीक है, आपके जो मेटा के बिजनेस अकाउंट होते हैं उनको क्रिएट करने की परमिशन देता है। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जी, आपका मेटा बिजनेस सूट है। ठीक है, यहाँ पे अभी जितने भी पेजेस होंगे सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ब्रिटिश मार्ट, मार्केट वाइज, पाकिस्तान मार्ट, स्टार्ट, ये सारे जो मेरी पेजेस हैं सारे मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें मेरे पास बीएम भी बना हुआ है, ये एक किरण शॉपिफाई बीएम के नाम से, शॉपिफाई बीएम के नाम से बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, और नीचे उनके ये एड अकाउंट है, ये पाकिस्तान मार्ट का एड अकाउंट और खान ट्रेवल्स टूर्स का एड अकाउंट है। तो ये सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम एक मिनट वेट करते हैं। एक और लिंक था, डायरेक्ट लिंक में सोच रहा हूँ मैं आपको दे दूँ, तो उससे आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्ट क्रिएट हो जाएगा बिजनेस मैनेजर। ये स्टार्टिंग में तो फिलहाल आप एक ही बनाना, उसके बाद आप दो तीन बना सकते हैं, तीन से ज्यादा आपको परमिशन नहीं होती।
कि आप बिजनेस मैनेजर बनाएं। तो आप स्टार्टिंग में 3 बना सकते हैं, उसके बाद जब आपका बिजनेस मैनेजर पुराना हो जाएगा तो फिर आप 3 4 5 बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप नहीं बना सकते। अच्छा जी, यहाँ तक भी कंफ्यूजन कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी स्टूडेंट्स, आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो चुका है। अच्छा जी, सर बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने का क्या पर्पस होता है, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, आपकी जितनी भी मार्केटिंग होती है वो बिजनेस मैनेजर से ही होती है। ठीक है, अगर बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैंपेन कैसे चलाएंगे फेसबुक के ऊपर, आप सेल्स कैसे लेके आएंगे? तो दैट्स वाई हमें बिजनेस मैनेजर बनाना होता है। ठीक है, उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, जब बिजनेस मैनेजर आपका खुल जाएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखिए, मैं लिखा हूँ शॉपिफाई बिजनेस मैनेजर। ये आपका इंटरफेस आता है। सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है पीपल। पीपल के अंदर क्या होता है, जो लोग, जो एडमिन है बिजनेस मैनेजर का, उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए शो हो रहा है जाफर अली। इस बिजनेस मैनेजर का जो एडमिन है वो कौन है? जाफर अली। अच्छा, ये तो आप यहाँ पे खुद होते हैं। दूसरा ये कि आप यहाँ पे ना, आप एक काम लाजमी करें कि अपने बहन को या अपने भाई की आईडी को भी यहाँ पे आप एडमिन बना दें इस बिजनेस मैनेजर के अंदर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो आईडी होती है सस्पेंड हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आपके पास दूसरी आईडी पे एक्सेस होगी तो आप इसको एक्सेस कर लेंगे बिजनेस मैनेजर को, वरना ये आपका लॉस हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डेटा होता है, आपका बिजनेस कार्ड लगा होता है, आपका डेटा पिक्सल होता है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। आप और इंशाल्लाह 4 5 6 अकाउंट मैनेज करेंगे, सारा डेटा इसमें मौजूद होगा। तो अगर आपकी आईडी सस्पेंड हो गई तो आप इसे मैनेज नहीं कर सकते। अभी जाफर अली की जो आईडी है सस्पेंड हो गई तो मैं इस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर सकता। अब देखें, यहाँ पे मैंने 3 एडमिन रखे हुए हैं, किरण यूनुस के नाम से, एक ये वेब एक्सपर्ट के नाम से। 3 आईडी मेरे पास यहाँ पे एडमिन है, जो कि इस बिजनेस मैनेजर को हैंडल कर रही है। अगर मेरे जाफर अली की आईडी डिसेबल भी हो जाती है या ये आपकी सस्पेंड हो जाती है तो बाकी मैं 2 आईडी से इस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास आईडी नहीं होगी तो मैं एक्सेस नहीं कर सकूंगा। तो अपने बहन या भाई को आप यहाँ पे एडमिन बना दें। एडमिन कैसे बनाना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इनवाइट पीपल। इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने इसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, आपका बटन यहाँ पे इनेबल हो गया। अब यहाँ से आप इसको एक्सेस सेंड करेंगे, उसके बाद इनविटेशन जाएगा। इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा इनविटेशन को, तो वो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, समझे, आपका साथी बन जाएगा या आपका पार्टनर बन जाएगा। अब वो भी आपके बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो ट्रस्टेड बंदा हो। ठीक है, देख, फेक अकाउंट ऐड करने का लिए फायदा नहीं है, आपने उसको बाद में एक्सेस करना है। अगर आप फेक अकाउंट होगा तो आप उसको ओपन कैसे करेंगे? ठीक है जी, ये पीपल के अंदर आपके यहाँ पे एडमिन शो हो रहे होते हैं। किसी को एडमिन की एक्सेस देनी तो आप इस तरह दे सकते हैं। अच्छा, इसके पार्टनर्स के अंदर भी होता है। आप एडमिन एक्सेस दे दें, पार्टनर बना दें, एक ही बात होता है अपने बिजनेस मैनेजर का। आप किसी भी आईडी को आप पार्टनर भी बना सकते हैं। तो सेम वही काम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद अपने अगला काम क्या करना है? देखिए, मैंने आपको कल बताया था, शायद याद हो, कल या परसों हमारी जो क्लास हुई थी, कि पेज बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये था जो कल हमने यहाँ पे बनाया था, कि आप जनाब यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे, पेज बन जाएगा। और एक तरीका तो होता है आप यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर आके पेज बना सकते हैं। यहाँ पे पेज मेरे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड पेज पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे फिलहाल ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्रिएट पेज का, मेरे साथ दूसरी आईडी है। मैंने यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आ गया क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज। ठीक है, पुराने पेज को एक्सेस करना वो भी कर सकते हैं, किसी को क्लेम करना वो भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से भी नया पेज बना सकते हैं।
तो यहाँ से जो आप पेज बनाएंगे उसका फायदा ये होगा, कोई कोई भी आपके पेज को हैक नहीं कर सकता, कोई आपके पेज को चोरी नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं, उनके पेज हैक हो जाते हैं, उनसे उनकी हजारों लाख डॉलर की अर्निंग हो रही होती है। तो लोग उससे हैक करके अर्निंग अपने पास कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे पेज का नाम रखना है, कैटेगरी देनी है, बायो देनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपका सिंपल पेज यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, जैसे आपने वहां बनाया था सेम आपका पेज यहाँ पे बनता है, एड पेज पे क्लिक करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऐड अकाउंट। बिजनेस मैनेजर आपका बन गया था शुरू में, अब आपका ये क्या है, ये ऐड अकाउंट है। ऐड अकाउंट से आप मार्केटिंग करते हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट होता है, आपने याद रखना है। आपने कोशिश करनी है जितने आपके पेजेस हो, हर पेज के लिए आप अलग अलग ऐड अकाउंट बनाएं, ताकि सबका डेटा सेपरेट रहे। तो बनाने का तरीका क्या है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ऐड अकाउंट, इस पे आपने क्लिक किया तो देन यहाँ पे आप क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे नहीं बना सकता कि आप देखिए एरर दिखा रहा है, यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट अलाउड फॉर न्यू बिजनेस अकाउंट। वगैरह न्यू बिजनेस अकाउंट में जो होता है वो जितने आप बना सकते थे आपने बना लिया, अब नया नहीं बना सकते। देखिए मैंने 3 ऑलरेडी बना ली है ऐड अकाउंट यहाँ पे, डिफिट गियर के नाम से, स्टैरिस के नाम से, मार्केट वैल्यूज के नाम से। अब मैं और यहाँ पे ऐड अकाउंट नहीं बना सकता। बड़ा सिंपल तरीका यही है कि आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ऐड अकाउंट का नाम देना है, आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। ऐड अकाउंट का नाम आप कोशिश करें वही दें जो आपका स्टोर का नाम है। ऐड अकाउंट बन गया। अब आपने ये याद रखना है कि आपकी जो मार्केटिंग होगी वो ऐड अकाउंट से होगी। ठीक है, और हर पेज का आप ऐड अकाउंट कोशिश करें अलग अलग बनाएं, या फिर एड एड अकाउंट के अंदर आप 2-3 पेजेस भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जिसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐप्स के ऊपर। आप यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनको कल भी कहा था कि आप एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लें, और यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को जो अपना अकाउंट बनाया है यहाँ पे इसको ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से आप उसे कनेक्ट कर लें। यहाँ पे अपना एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे अपना व्हाट्सअप का अकाउंट भी अटैच कर सकते हो, आपको अटैच करना चाहिए। कस्टमर आपसे बात करना चाहे तो उसका नंबर यहाँ पे अटैच हो, जस्ट मैसेज पे क्लिक करेगा और ऐड अकाउंट आपका जो व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है डेटा सोर्स। अच्छा, डेटा सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा सोर्स के अंदर पिक्सल होता है। क्या होता है पिक्सल? मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि पिक्सल कैमरा होता है जो फेसबुक आपके शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर देता है। फिर शॉपिफाई पे जो भी बंदा आता है वो व्यू कंटेंट करता है, वो ऐड टू कार्ट करता है, वो परचेज करता है, वो शॉपिंग करता है, वो बाहर चला जाता है, कुछ भी नहीं करता। पिक्सल के अंदर एक एक चीज की एंट्री हो रही होती है। ठीक है, तो वो पिक्सल जो होता है वो यहाँ से क्रिएट होता है। पहले पिक्सल हम क्रिएट करते थे पिक्सल पे क्रिएट करके, लेकिन अब फेसबुक ने सेटिंग चेंज कर दी है, पिक्सल से आपका जो पिक्सल है क्रिएट नहीं होता, अब वो क्रिएट होता है डेटा सेट से। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है कि आप व्यू डेटा सेट में जाए, तो डेटा सेट कहाँ पर है, यहाँ पे डेटा सेट्स। देखें जी, मेरे यहाँ पे इतने सारे स्टोर के पिक्सल्स बने हुए हैं, तो आपने यहाँ से पिक्सल बनाना है। हाँ, पिक्सल बनाने का तरीका क्या है कि आपने जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने अपने पिक्सल का नाम देना है। ठीक है, जो भी पिक्सल आप बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब जिसे डेटा सेट कहते हैं, पहले से पिक्सल कहते थे लेकिन अब इसे डेटा सेट कहते हैं। तो आपने पिक्सल का नाम रखना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका पिक्सल बन जाएगा। अच्छा, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, मैं अभी नहीं बना रहा। आप में से जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं इसका पिक्सल बना दूं, मुझे ना इनबॉक्स के अंदर वो अपना क्या नाम है फेसबुक की आईडी और पासवर्ड मुझे शेयर कर दे, तो मैं उसका बिजनेस मैनेजर भी बना दूंगा और पिक्सल भी कनेक्ट करूंगा कल लाइव क्लास के अंदर, ताकि आपको भी पता चल जाए पिक्सल कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम आपका जो होता है वो पिक्सल की मदद से ही हो रहा होता है। अगर पिक्सल आपको आपसे नहीं बनता या नहीं बनाना आता तो समझिए आप एक्सपर्ट नहीं है। जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उनको पिक्सल बनाना आता है और पिक्सल के थ्रू ही काम करते हैं, क्योंकि पिक्सल ऐसा एक ऐसी चीज है जो आपको बाद में, शुरू में तो नहीं, बाद में आपको ये लाखों की सेल्स लाके दे सकता है, बहुत आसानी से लाके दे सकता है। आपका पिक्सल सही बना हुआ है, सही वार्म अप हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट चाहता है मैं मेरा ऑलरेडी पिक्सल बना हुआ है तो मैं नया नहीं बना सकता, नया नहीं बना रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी में इतने सारे बने हुए मेरे शॉपिफाई से कनेक्ट है। तो जो भी चाहता है मैं उसका पिक्सल बनाऊं तो मुझे भी इनबॉक्स इनबॉक्स कर दिए अपनी आईडी और पासवर्ड, और शॉपिफाई का भी आईडी और पासवर्ड। तो मैं आपके सामने लाइव बना के उसे अटैच करके दिखा दूंगा कि पिक्सल बनाते कैसे हैं, शॉपिफाई से कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, वहां से कैसे कनेक्ट करते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। पिक्सल सेट जनरेट नहीं करता, पिक्सल के अंदर डेटा होता है।
जितने भी स्टोर्स पे आपके लोग आ रहे होते हैं ना, उसका डेटा पिक्सल के अंदर स्टोर होता है। फिर आप फेसबुक को कहते हो कि भाई जिन लोगों ने मेरे स्टोर को विजिट किया और उन्होंने बाय नहीं किया, उनको दोबारा मेरा ऐड दिखाओ। या आप फेसबुक को कहते हो कि भाई जिन लोगों ने मेरे स्टोर से चीजें बाय की हैं उनका डेटा पिक्सल में मौजूद है, मुझे ऐसे ही और लोग लाके दो। फेसबुक आपको ऐसे और लोग लाके देता है। तो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो पिक्सल में होता है। और पिक्सल ही आपका नहीं बना होगा तो आपकी सेल कैसे जनरेट होगी? जी, जितने भी लोग आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं ना, वो पिक्सल का नाम भी नहीं लेते हैं ना, पिक्सल की तरफ आते हैं, जो इतनी एडवांस लेवल की चीज है। अच्छा, ऊपर किसी ने पूछा था प्रोडक्ट सोर्सिंग का बेटा मैं आई थिंक पहले बता चुका हूँ एक दो क्लासेस में पहले भी, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट कटिंग। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको पिक्सल का बता दिया है। पिक्सल के अंदर डेटा स्टोर होता है। आपके शोपिफाई स्टोर के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, उनका सबका डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। अब मैं पिक्सल क्रिएट करके मैं आपको कल बताऊंगा जब मेरे पास किसी की आईडी होगी, तो उनको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। और कैसे काम करता है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, फिर मैं क्रिएट करने का तरीका बता दूंगा। हाँ जी हीरा, मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक के जो लाइक्स होते हैं और सॉरी लाइक्स फॉलोअर्स जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। यानी आपको अगर 5,000 सॉरी हाँ 5,000 फॉलोअर्स आपको चाहिए रहती हैं, वो 1,000 रुपये में आ जाते हैं। जी, 1,000 में 5,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं आपको, वो आप बाय कर सकते हैं मुझसे या किसी और से। मार्केट में लोग सर्विसेज दे रहे हैं। जी शिराज भी क्या बता दूँ आपको। जी, मैंने आपको अभी कहा, 2-3 दफा कह चुका हूँ कि मुझे अपनी आईडी और पासवर्ड ईमेल कर मुझे मैसेज कर दें जो बनवाना चाहता है। तो मैं लाइव कल आपको बना के दिखाऊंगा क्लास के अंदर, तो आप सबको समझ आ जाएगी कि पिक्सल कैसे क्रिएट होता है, कैसे अटैच होता है और कैसे वर्क करता है। जी जी, और मुझे बता दें, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास भी ये सर्विस अवेलेबल है। जैसे अब मेरा अगर आपको फॉलोअर चाहिए 1,000 तो 45,000। अच्छा, आपके अपना फेसबुक के ऊपर एड्स पे जाने का ना एक और तरीका भी होता है। अपने फेसबुक आईडी खोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखें एड्स मैनेजर, इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ से भी आप डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है। जी, इंस्टाग्राम सबके फॉलोअर्स आ जाते हैं। दुनिया का कोई सा भी चैनल हो ना, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, सबके फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो आयशा, आप लोकेशन चेंज कर लें।